भगवती सूत्र में कहा गया है, से नूनम भन्ते जा वेदना सा निज्जरा, जा निज्जरा सा वेदना गोयमा नो युनट्ठे समट्ठे। से केनट्ठेनं भन्ते एवं बुच्चै जा वेदना नसा निज्जरा, जा निज्जरा नसा वेदना गोयमा कम्मम वेदना नो कम्मम निज्जरा। से तेनट्ठेनं गोयमा एवं बुच्चै जा वेदना नसा निज्जरा, जा निज्जरा नसा वेदना। प्रश्न किया गया कि क्या जो वेदना है वह निर्जरा है, जो निर्जरा है वह वेदना है? गौतम के नाम उत्तर, गौतम यह अर्थ संगत नहीं है। क्यों नहीं है? कि वेदना कर्म की होती है, निर्जरा नो कर्म की होती है। यह अंतर है। जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है और कर्मों से मुक्त होकर आत्मा स्वयं परमात्मा रूप में अवस्थित हो जाती है। जैन दर्शन में आत्मा परमात्मा बन सकती है, यह अवधारणा है। अनंत सिद्ध यानी अनंत आत्माएं परमात्मा बन चुकी हैं और उन कितनी आत्माओं के प्रदेश आपस में मिले जुले भी, तो अस्तित्व सबका अपना अपना है। एक आत्मा 1,00,000 वर्ष पहले परमात्मा बनी, कोई आत्मा करोड़ वर्ष पहले बनी, कोई आत्मा और भी पहले बनी, इसके बीच में भी कोई परमात्मा बन गई। अनंत काल पहले अनंत आत्माएं परमात्मा बन गई और आगे अनंत काल में अनंत आत्माएं और बन जाएंगी। तो हर आत्मा यानी जो भी योग्यता युक्त है, नीति है वैसी, तो आत्मा परमात्मा बनने का मानव अधिकार रखती है। अब अभव्य जीव है, वह तो कभी मोक्ष में जाएगा नहीं। आत्मा तो वह भी है, पर कोई नियति है। यह नियतिवाद ऐसा लगता है कि जैन दर्शन भी कहीं कहीं तो इतना नियतिवाद को मानता है कि पुरुषार्थवाद वहां मानो नगण्य कह दे या खत्म सा कह दे या खत्म कह दे। कैसे? हम पुरुषार्थ की बात भी करते हैं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से क्या नहीं किया जा सकता। कहीं कोई कोई बोलता है मेरे शब्दकोश में असंभव जैसा शब्द ही नहीं है। कोई कोई इतने मतलब पुरुषार्थ में निष्ठा रखने वाले होंगे कि अमुक आदमी के शब्दकोश में असंभव जैसा शब्द है ही नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, कोई सापेक्ष बात भले हो तो हो, मेरा ऐसा मानना है कि असंभव शब्द भी है, असंभव शब्द भी है तो सही। कोई मुझे पूछे कि मेरे शब्दकोश में अगर मैं एक कल्पना से शब्दकोश मानूं तो मेरे शब्दकोश में तो इम्पॉसिबल असंभव शब्द भी है। वो शब्द तो वो भी है, उसका भी अपना अस्तित्व भी है। कैसे है वो मैं बताने जा रहा हूं। हम व्यावहारिक बात लें, एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, नामी है, बड़ा कुशल भी है, बहुत हाथ मानो 10 है, वो इलाज कर देता है। परंतु डॉक्टर साहब से पूछे, कहे कि आप ऐसी व्यवस्था कर दो कि मेरे पिताजी कभी मरे नहीं, ऐसी दवाई दे दो मेरे पिताजी के लिए वो कभी मरे ही नहीं। तो क्या डॉक्टर साहब के लिए यह संभव है? क्या ऐसी दवाई दे देंगे कि तुम्हारे पिताजी कभी नहीं मरेंगे? तो
कि यह तो असंभव बात है। तो असंभव शब्द शब्दकोश में हुआ या नहीं? पिताजी को ऐसी दवाई तो नहीं दे सकता कि वो कभी मरेंगे ही नहीं है। कोई कहा दे दूंगा ऐसी दवाई हो जाएगी, तो शायद वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, फिर वो झूठ बोलता है। फिर यह तो मैंने एक स्वास्थ्य संबंधी बात बता दी। अब धर्म के क्षेत्र में देखें, भगवान महावीर के पास परम पूजनीय, परम वंदनीय, अनंत शक्ति संपन्न भगवान महावीर से राजा श्रेणिक या उसके परिवार के लोग बोले, भगवान आप तो अनंत शक्ति संपन्न हो, हमारे राजा जी श्रेणी को आप नरक में जाने से बचा दो, वो नरक में न जाए। पता नहीं प्रभु महावीर जो कथानक जैसी बात आती है उसका सारांश भले वो तरीके से हो, हम कहीं एक कल्पना मान लें, जो भी मान लें, भगवान महावीर को कहा गया कि राजा श्रेणी के द्वारा कि नरक का आयुष्य की बात है, तो आप कोई उपाय बताओ, नरक में नहीं जाना पड़े, कोई उपाय बताओ। वो भाव कह दें, कल्पना जो भी है, भगवान महावीर ने कहा कुछ उपाय बताए। एक यह बताया, एक श्रावक है, पुनिया श्रावक, वो सामायिक करता है, तुम उसकी एक सामायिक खरीद लो तो नरक जाने से बच जाओगे। ये तो बहुत आसान काम है, पुनिया तो हमारा ही आदमी है। राजा गया पुनिया के घर, पुनिया को पता चला रे राजा श्रेणी खुद मेरे यहाँ आए हैं, मैं साधारण नागरिक आदमी, मेरे यहाँ राजा जी आए हैं। बेटा हक्का बक्का सा रह गया होगा कि मालिक यहाँ पधारना, बड़ी कृपा की। राजा श्रेणिक बोला, पुनिया मैं अभी एक तरह से कुछ मांगने के लिए आया हूं। अरे आप मेरे से मांगोगे, हम आपसे मांगे या तो ठीक है, आप हमसे क्या मांगते हो? एक चीज मांगने आया हूं, फरमाओ क्या आदेश है। मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं। तो राजा बोला, पुनिया तुम तो श्रावक सामायिक करता, सामायिक तो करता हूं, केवल एक सामायिक तुम्हारी मुझको बेच दो, केवल एक सामायिक। तुम तो बहुत करता हूं, केवल एक मुझे बेच दो, जो भी तुम्हारा पैसा वो चुका दूंगा मैं, जो भी मूल्य दे दूंगा, एक सामायिक मैं खरीदना चाहता हूं। तो पुनिया बोला, आपको यह बात किसने कही? भगवान महावीर ने कही है कि एक सामायिक खरीद लो अगर, तो नरक में जाने से बच जाओगे, इसलिए एक सामायिक खरीदना चाहता हूं। पुनिया बोला, मालिक अब आप फरमा दिया आपने, तो अब बेचने की बात है तो मैं ज्यादा तो पैसा लूंगा नहीं, या कम भी आपसे क्यों लूंगा, मुझे एग्जैक्ट जानकारी चाहिए कि एक सामायिक का मूल्य होता कितना है, वो आप मुझे बता दें, फिर हमारा हिसाब हो सकता है। तो जिन्होंने आपको कहा है खरीदने के लिए सामायिक मेरे से, आप उन्हीं से पूछो कि एक सामायिक का मूल्य कितना होता है, फिर अगली बात होती है। तो ठीक है, मैं बात करता हूं भगवान महावीर से। भगवान महावीर के पास पुण्य गया श्रेणी कि भगवान बात हो गई है पुण्य से, वो तैयार है बेचने के लिए, ऐसा लगता है, क्यों इतनी सी बात है, एक सामायिक का मूल्य होता कितना है ये आप निर्धारित कर दें, वो सारा भावता सब काम हो जाएगा, मैं पैसा चुका दूंगा और सामायिक खरीद लूंगा। भगवान महावीर ने कहा, रे श्रेणी के, तुम सारा राज्य भी दे दो और ज्यादा भी दे दो, तो भी एक सामायिक का मूल्य पूरा नहीं होगा, वो तो अमूल्य है। राजा समझ गया कि सामायिक को खरीदा नहीं जा सकता और मेरी नरक गति को टाला नहीं जा सकता। तो यहां प्रभु की आसाधना न हो जाए, भगवान महावीर उनसे बड़ा तो कौन होगा धार्मिक जगत में आदमी, अनंत बल संपन्न, पर क्या वे श्रेणी को नरक में जाने से बचा सके? तो असंभव शब्द हुआ, यानी भगवान महावीर के भी शब्दकोश में असंभव शब्द होगा, हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई अभव्य प्राणी है, एकदम अभव्य है, मोक्ष में जाने की योग्यता ही नहीं है,
कोई 24 तीर्थंकरों को कह दे आप सारे मिलकर के, आप 2400 ऋषभ से लेकर महावीर तक के सारे तीर्थंकर सम्मिलित होकर के एक काम कर दो, एक अभव्य आदमी को आप उपदेश देकर कुछ भी देकर भव्य बना दो। इतना सा काम, केवल एक आत्मा को आप 2400 मिलकर के भी एक अभव्य को भव्य बना दो, इतना सा काम कर दो। तो 24 तीर्थंकर क्या फरमाएंगे कि भाई यह तो असंभव है, यह हमारे में ताकत नहीं है हम अभव्य को भव्य बना दे। तो हम अनेक प्रसंगों में देखें कि असंभव शब्द है या नहीं, तो हमारे कई कई कोई भाषण में ऐसा कोई बोल दे कि उनके शब्दकोश में असंभव जैसा शब्द है ही नहीं, कोई अपेक्षा से उनका कोई मंतव्य वाच्य हो सकता है, वे जाने। और विस्तार से देखें, गहराई में देखें, तो असंभव शब्द तो किसके कोश में नहीं है। आखिर कोई कोई चीज तो असंभव होती है, वहां पुरुषार्थ भी मानो सफल नहीं हो सकता। तो आत्मा है वो परमात्मा बन सकती है, पर अभव्य आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। कितना ही पुरुषार्थ कर लो, 100 बार साधु का वेश पहन लो, अभव्य आत्मा 9वें ग्रीवयक तक तो भले चली जाए, ऊपर जो मोक्ष है वहां सिद्ध के रूप में वो नहीं जा सकती, नहीं रह सकती। भगवती सूत्र में यहां प्रसंग यह आया है कि वेदना और निर्जरा, जो वेदना है क्या वह निर्जरा है, और जो निर्जरा है क्या वह वेदना है। कर्मवाद के सिद्धांत में कर्म की अनेक अवस्थाएं होती हैं, उनमें पहली अवस्था है बंध, कर्म का बंद होना, बंद है। और अंतिम अवस्था है, एक संदर्भ में मान ले, कर्म का उदय होना। इसके बीच में और भी कई अवस्थाएं। अब जो उदय है, जब कर्म का उदय होता है तब उस कर्म का वेदन होता है। जैसे कोई सुख भोगता है, कोई तकलीफ भोगता है, कोई और कुछ राग द्वेष को भोगता है, तो यह कर्म के उदय की अवस्था है। जैसे शरीर में मान लो किसी के तकलीफ हो रही है, तो असात वेदनीय का उदय हो रहा है। अब वो कर्म अपना काम करके बाद में उसकी निर्जरा होगी। जब तक वेदन हो रहा था तब तक वह कर्म है, जब वेदन का कार्य संपन्न हो गया तब कर्म नहीं रहेगा, नो कर्म हो जाएगा। तो निर्जरा होगी वह नो कर्म की होगी, कर्म की नहीं होगी। हम भाषा में कह दें कर्म निर्जरा, और एक विवक्षा में जाएं तो निर्जरा कर्म की नहीं होती, निर्जरा नो कर्म की होती है। कर्म का तो वेदन होता है, वेदन के पश्चात कर्म नो कर्म बन जाता है, तब उसकी निर्जरा होती है। तो वेदन काल में तो वो वेदना है, और वेदन काल के बाद में निर्जरा होती है। इसलिए वेदना अलग है, निर्जरा अलग है। वेदना है वह निर्जरा नहीं, और निर्जरा है वह वेदना नहीं। यह कर्मवाद की बात है। हो सकता है बहुत से लोग इस बात को नहीं भी जानते होंगे, और जो कुछ कर्मवाद को अच्छे शास्त्रों को पढ़े हुए हैं या तत्व ज्ञान इतना अच्छा समझा हुआ है, वे जानते हुए भी हो सकते हैं कि वेदना अलग है, निर्जरा अलग है। वेदना कर्म की होती है और निर्जरा नो कर्म की होती है। यह बात भगवती सूत्र में बताई गई है कि कम्मम वेदना नो कम्मम निर्जरा। ये वेदना निर्जरा क्यों नहीं, निर्जरा वेदना क्यों नहीं, इसका कारण भगवती सूत्र में बताया गया है। छोटा सा सूत्र है, कम्मम वेदना नो कम्मम निर्जरा। कम्मम वेदना नो कम्मम निर्जरा। कर्म वेदना है,
और नो कर्म निर्जरा है। तो कर्म और नो कर्म का अंतर है, इसलिए जो वेदना है वह निर्जरा नहीं है, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं है। तो यह कर्मवाद की थ्योरी का एक सिद्धांत है, एक अंग है उस थ्योरी का, कि वेदना अलग है और निर्जरा अलग है। अब हम यह ध्यान दे सकें या दें कि जीवन में वेदना, तकलीफ, कष्ट आए तो वो हमारे और भी निर्जरा के माध्यम बन जाएं, न कि नए सिरे से पाप कर्म का बंद कराने वाले बने। समता है, शांति है। मान लो शरीर में तकलीफ भी है शरीर में, अब उस समय भी समता है, शांति है। ठीक है, कोई बांधे हुए कर्म होंगे, उदय में आ रहे हैं, समता रखो, कर्म झड़ जाएंगे, नो कर्म बन करके निर्जीर्ण हो जाएंगे। यह समता है तो बस हमारे लिए हितकर है। यह समता नहीं है, हाँ ये तो बार वो जो भी आर्त ध्यान है तो वो बढ़िया बात नहीं होती। तो हम वेदना में भी, कष्ट में भी, शरीर में तकलीफ हो जाए, कई बार किसी के बीमारी भी शरीर में हो सकती है, अब बीमारी में भी समता, शांति रखना, चित्त समाधि बनी रहे और अपना स्वाध्याय जप ध्यान करते रहें। बड़ी बीमारी लग जाती है, अब जब लगे, डॉक्टरों ने भी बता दिया अब जीवन काल बस किनारे पर आ रहा है, फिर तो और ज्यादा अपना भी धर्म ध्यान में लगे। मौका हो तो संथारे की दिशा में आगे बढ़े, संलेखना संथारा की ओर आगे बढ़े। ठीक इतने वर्ष जी लिए हैं, अब लगता है शरीर ज्यादा टिकने वाला नहीं है, तो फिर इसका अंतिम लाभ उठाएं। अंतिम मनोरथ, तीसरा मनोरथ। कोई पूछे अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है, तो एक अंतिम इच्छा तो यह हो जाए कि संथारा मुझे आ जाए। अंतिम इच्छा, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के भी बीमारी लग गई थी और उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि मुझे गुरु दर्शन मिल जाए, यह मेरी इच्छा है, मुझे गुरु दर्शन मिल जाए। तो बहुत बढ़िया इच्छा थी, एक संघीय स्तर पर देखें तो बहुत उन्नत इच्छा थी कि भी मेरे अब गुरु दर्शन मुझे मिल जाए, यह मेरी अंतिम इच्छा कह दो, यह मेरी इच्छा है, बस गुरु दर्शन मिल जाए मुझे। तो धर्म के क्षेत्र में गुरु दर्शन भी एक अपने आप में इच्छा होना उत्तम, यानी एक अच्छी बात है। यह इच्छा नहीं कि वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो करो, वो बख्शिशें करो, एक तो वो इच्छा है, एक बस मुझे गुरु दर्शन चाहिए बस। तो ये अंतिम इच्छा कह दे या अंतिम मनोरथ कह दे, तीसरा मनोरथ कह दे कि भाई बस अनशन आ जाए, संलेखना, अनशन, संथारा आ जाए। तो यह इच्छा होना अच्छा है कि भाई अच्छा काम करें, जब कभी मौका आए तब आत्म समाधि में लीन होकर के यह शरीर छूटे, न जीने की कामना रखे, न मरने की इच्छा रखे, बस समता, शांति, अध्यात्म में लीन रहे और यह शरीर फिर उसका तो सौभाग्य मान लो कभी छूटना, तो मेरा अंतिम समय अच्छे रूप में बीते। तो ये तीन मनोरथ हैं, गृहस्थ हैं कि पहला मनोरथ है कब मैं अल्प मूल्य या बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा, परिग्रह का त्याग। दूसरा मनोरथ है कब मुझे, यानी ये मुंड हो, गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत स्वीकार कर लूं, मुझे कभी साधुपना आ जाए। तीसरा मनोरथ है कि मुझे अपश्चिम मारणांतिक संलेखना जोशना वो अनशन आ जाए। ये तीन मनोरथ गृहस्थ के होते हैं। साधु के भी तीसरा मनोरथ तो सेम है, संथारा वाला। दूसरा भी कभी एकाकी विहार, एकल विहार करूं, पहला भी श्रुत की आराधना का। तो ये वेदना और निर्जरा की बात भगवती सूत्र में आई है, सिद्धांत की बात है। वेदना यानी तकलीफ आ जाए, उस वो भी हमारी समता के साथ व्यतीत हो, हम समता भाव बनाए रखें, यह काम